हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ईश्वर की कृपा से जो है आप सभी लोग चुस्त तंदुरुस्त होंगे और मस्त भी होंगे। अपनी पिछली वीडियो में जो संपूर्ण इतिहास का जो जो टारगेट चल रहा था, देखिए एक दिन में ये सारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती है और सारा तथ्य अगर एक साथ आप पढ़ लेंगे तो वो याद भी नहीं होते। उसका सेकंड पार्ट जो है तथ्यों वाला ही है। अब ये चैप्टर वाइज नहीं है। मैं जैन धर्म तक जो है उसमें चल रहा था। जैन धर्म में थोड़े से दो एक फैक्ट्स बाकी रह गए थे। जैसे जो लास्ट उसमें था कि भद्रबाहु ने जो है कल्प सूत्र के जो रचनाकार थे वो भद्रबाहु थे। और उससे पहले जो है भगवती सूत्र की बात करी थी, तो भगवती सूत्र वह पुस्तक है जिसमें महावीर स्वामी के जीवन, उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। इसी पुस्तक में जो है 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपदों का ही का उल्लेख मिलता है और वो ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है जैन साहित्य में एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन के जो है कालांतर में जो है परिशिष्ट पर्वन के जो रचयिता थे वो हेमचंद्र नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। जहाँ तक तीर्थंकरों की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के अपने कुछ चिन्ह टाइप के हुआ करते थे उनको। तो उसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव का जो चिन्ह था हुआ करता था वो वृषभ अर्थात बैल था। अजीत नाथ की अगर बात करें तो अजीत नाथ जो है उनका जो चिन्ह था वो गज अर्थात हाथी था। तीसरे जो उनके वो थे तीर्थंकर, उनका नाम था संभवनाथ। संभवनाथ का जो चिन्ह था वो अश्व अर्थात घोड़ा। जहाँ तक 22वें तीर्थंकर की बात करें, देखिए बहुत सारे तीर्थंकरों को आप याद नहीं कर सकते, तो 3 शुरू के 3 बाद के। तो 22वें जो वो थे तीर्थंकर, उनका जो चिन्ह था वो था शंख। पार्श्वनाथ जो कि इनके 23वें तीर्थंकर थे, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो था सर्पफण। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका जो चिन्ह था वो सिंह अर्थात शेर था। इसके अलावा जो है जैन धर्म से रिलेटेड जो है कुछ जो इनके वो स्थित जो इनके धार्मिक स्थल हैं, उनमें धार्मिक स्थलों में जो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहते हैं कि इसे विमल पाल नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। दूसरी जो है गोमटेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इस मूर्ति का निर्माण चामुंड राय प्रथम नाम के व्यक्ति ने करवाया था। जो है एक जो है जैन धर्म से रिलेटेड एक जो है अभिलेख भी मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है वो कलिंग नाम का राज्य हुआ करता था। 16 महाजनपदों में कलिंग एक महाजनपद हुआ करता था। उस कलिंग का जो है प्राचीन नाम जो था, जो आधुनिक नाम जो है वो उड़ीसा है, उसका एक नाम और भी था जो कि मध्यकाल में उसे जाजनगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बारी आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म पे आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है चैनल को लाइक भी कर दीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम आप लोगों को शिक्षा बांटना है, तो शिक्षा में बांटे जाऊंगा, आप लोग उसे ग्रहण कीजिए। हाँ, इस वीडियो को अगर आपको नहीं लगता तो किसी और को शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी न किसी को इससे लाभ अवश्य हो जाएगा और ये लाभ आप लोगों के लिए भी दुआओं का काम करेगी। किसी के लिए तो कोई भलाई का काम हो सकता है। आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। इनका जन्म 563 या 567 ईसा पूर्व, थोड़ा सा यहाँ पर रहता है तो आप लोग दोनों याद कर रखिए, 563 या 567 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज वर्तमान में रुम्मिनदेई के नाम से जाना जाता है। रुम्मिनदेई जो है ये नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे। इनकी माता का नाम माया या महामाया मिलता है। कहते हैं कि इनके जन्म के तत्काल बाद ही यानी कुछ समय पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण जो है इनकी विमाता अर्थात मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जो है एक विवाह जो है एक सुंदर कन्या के साथ जिसका नाम यशोधरा हुआ करता था। इन दोनों से जो है इनका एक पुत्र भी हुआ करता था जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अर्थात गौतम ने जो है गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया और बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग की घटना को, इस महान घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कह करके पुकारा गया है। गृह त्याग के पश्चात जो है जब वो बाहर जंगलों की ओर चले गए तो इनके पहले जो
जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई वो गुरु के रूप में, क्योंकि यह सत्य की खोज करने के लिए निकले हुए थे। सत्य की खोज में सबसे पहले ये अलार कलाम नाम के व्यक्ति से मिले। ये इनके प्रथम उपदेशक माने जाते हैं, जो कि जो है सांख्य दर्शन के ज्ञाता हुआ करते थे। इसके पश्चात वह जो है उद्रक रामपुत्र नाम से व्यक्ति से मिले। ये दोनों लोग इनसे जो है इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो फिर आगे बढ़े और धीरे धीरे आगे जो है इन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद ज्ञान भी प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किया था तो अपने साथ में जो है अपने रथ के साथ गए थे। उसके बाद वो जंगल के किनारे जाकर के रथ को और सारथी को वापस भेज दिया। तो वहां से जो है जंगलों की ओर चले गए। तो इनके घोड़े का नाम जो था वो कंठक या कथक हुआ करता था, जबकि सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। कहते हैं कि जो है ऐसा इतिहास के ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि चन्ना तो वापस चला गया, लेकिन घोड़ा जो कटक था या कंथक जो था उसने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए थे। ठीक 35 वर्ष की आयु में लगभग 6 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात जो है एक दिन जब ये सारी घटनाएं घटित हो गई तो काफी इधर उधर घूमते रहे। फिर उरुवेला के जंगल में गए। वहां पर जाकर के जो है उन्होंने कुछ इस तरह से चीजें कुछ खा ली वहां पर। तो किसी एक वहाँ के उरुवेला के जो सेनानी थे उसकी एक पुत्री थी। पुत्री ने जो उनको कुछ ला के खाने को दिया, तो खाने को जो है वो देख करके उन्होंने खाना खा लिया। और वो तो जिनके साथ तपस्या इत्यादि कर रहे थे तो वो सब घर छोड़ करके वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे, अकेले रह गए। और जब ये अकेले उनका मन नहीं लगा तो फिर ये जो है वो गया की ओर निकल करके आ गए। गया की ओर जब निकल करके आए तो बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। जब ज्ञान को प्राप्त नहीं होते एक दिन वो हठ में जाकर के जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं समाधिस्थ अवस्था से उठूंगा नहीं। तो 35 वर्ष की आयु में लगभग 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जो था गया नामक जो स्थान है वो निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहते हैं, के पास जो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इस महान ज्ञान प्राप्ति के इस महान घटना को संबोध कहकर के पुकारा गया है। महात्मा बुद्ध ने उसके पश्चात जो है जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो है वो उस ज्ञान को बांटने के लिए जब बाहर निकले तो कहते हैं कि इन्होंने अपना पहला बौद्ध धर्म से संबंधित जो पहला उपदेश था वह जो है वहां से गया से निकल करके पहले पहुंचे कहाँ, वाराणसी नाम की जगह पर। वाराणसी में एक सारनाथ नाम की जगह है जिसे ऋषि पत्तन भी कहा जाता था। वहां पर उन्होंने अपना पहला जो है बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस महान घटना को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लगभग 42 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के पश्चात गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष की अवस्था में जो है तो कुशीनगर की तरफ थे। तो उनको जो है वहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात जो है उनकी मृत्यु हो गई। जो है घटनाओं के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसी तरीके से जो है यह घटना भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी, अर्थात जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति जो है वो सब एक ही दिन होने के कारण से जो है वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह बुद्ध पूर्णिमा ही जो थी, पहले जब बुद्ध पूर्णिमा हुई थी तो आपको बता दूं कि जब हमारे देश का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, 1874 ईस्वी में। चलते आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जो है अगर देखा जाए जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वो पडरौना जिले में, पडरौना जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने संपूर्ण जीवन काल में जो इनका जो बौद्धिक जो ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो जीवन था उसमें सबसे अधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती नाम की जगह पर दिया। श्रावस्ती वर्तमान समय में अगर आप लगाएंगे तो आज जो भगवान राम की जो नगरी है, अयोध्या वाली जो फैजाबाद वाला जो स्थान है, यही स्थान जो है श्रावस्ती के नाम से जाना जाता था, आज वह अयोध्या के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का आधार जो है वो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। बौद्ध धर्म का जो आधार है वो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। वो जो है 4 आर्य सत्य जो है वो, इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म में जो है प्रज्ञा, शील और समाधि को जो है त्रिरत्नों के समान माना गया है। लेकिन ये त्रिरत्न नहीं, क्योंकि त्रिरत्नों की परिकल्पना केवल जैन धर्म में है। यहाँ पर त्रिरत्न नहीं, त्रिरत्नों के समान ही है।
बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो कारणवादी सिद्धांत माना जाता है, क्षणिकवादी सिद्धांत माना जाता है। इनका सिद्धांत अनिश्वरवादी भी है, या कर्मवादी है, अनात्मवादी है, अर्थात यह आत्मा को नहीं मानते थे। जबकि जैन धर्म वाले अनेकात्मवादी थे, वह अनेकों आत्माओं की बात करते थे। इनका जो सिद्धांत जो था वो अंत शुद्धकरणवाद पे भी था, और ये प्रयोजनवादी इनका जो सिद्धांत हुआ करता था। बौद्ध जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए जो है कई प्रकार की जो इनकी जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए भी जो है कुछ संगीतियाँ यानी सभाएं आयोजित की गई, जिसमें पहली बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति का आयोजन जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात जो है के तुरंत बाद ही हुई, और यह जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में यह आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। उस समय मगध का जो शासक था वह अजातशत्रु हुआ करता था। इस संगीति में यानी पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूक्त पिटक नाम के जो बौद्ध ग्रंथों की रचना हो गई। विनय पिटक और सूक्त पिटक, देखो त्रिपिटक आते हैं, त्रिपिटकों में विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जो ये 3 पिटक होते हैं, ये बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं। दूसरी बौद्ध संगीति जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जो है 100 वर्षों के बाद जो है आयोजित हुआ, और यह आयोजन जो है वैशाली में संपन्न हुआ। उस समय जो है इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सुब्बाकामी नाम के व्यक्ति ने की थी। इस समय मगध का शासक जो था वह कालाशोक हुआ करता था। कालाशोक के समय जो है इसी बौद्ध संगीति में, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ में थोड़े मतभेद भी हो गए, और यह 2 भागों में विभाजित हुआ। 2 भाग वो थे स्थिरवादी और महासांघिक। बाद में जाकर के ये संप्रदायों में बढ़ जाएंगे। तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासन काल में आयोजित हुई, और यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 236 वर्ष के बाद जो है वो कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स नाम के व्यक्ति ने की थी, और इस संगीति में जो है त्रिपिटकों का जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक की रचना जो है इसी तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और यह जो आयोजन हुआ था वह कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था। उस उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कहते हैं कि वसुमित्र बीच में ही जो इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी, बाद में जो है अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन उसके अध्यक्ष वसुमित्र ही थे। इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध जो धर्म था यह 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। जो स्थिरवादी थे वो हीनयानी कहलाए, और जो महासांघिक थे वो महायानी कहलाए, अर्थात ये 2 जो है संप्रदायों में बट करके तैयार हो गए। जहां तक बात करते हैं इन बौद्ध ग्रंथों की, जो पिटकों की बात करें तो सूत्र पिटक में है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह किया गया है, धार्मिक विचारों और जो उनके उपदेश थे उन उपदेशों का संग्रह जो है वह सूत्र पिटक के नाम से जाना जाता है। जबकि जो है बौद्ध जो संघ हुआ करता था उस संघ में भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी जो नियमों का संग्रह जो था वह विनय पिटक के अंतर्गत किया गया। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध जो मत है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक, इन तीनों पिटकों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटकों की जो भाषा है वह पाली है। ठीक, इसी समय जो है तमाम अन्य नए कुछ अन्य धर्मों की भी प्रवर्तक निकल करके आए हैं, कुछ अन्य संप्रदायों के संस्थापक भी निकल करके आए हैं। यानी कुछ मिलाकर के बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग थे वो कुछ परिवर्तन करने के तो मूड में हुआ करते थे। तो विज्ञानवाद जो है विज्ञानवाद उस समय एक वाद प्रचलित किया, जैसे हम लोग कहते हैं ना आर्य समाज, हमारे हिंदुओं में भी एक आर्य समाज है, तो आर्य उसी प्रकार का एक विज्ञानवाद था। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हुआ करते थे, जबकि शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन हुआ करते थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक जो थे अजीत केस कंबलिन हुआ करते थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। जबकि शून्यवाद को सापेक्षवादी भी कहते हैं, जिसकी कहते हैं कि आइंस्टीन ने सापेक्षवादी एज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो वो नागार्जुन पहले देखे गए हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या जो है 549 मानी जाती है। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण मिलता है।
इसके अलावा जो है पाली ग्रंथ मिलता है आपका, पाली भाषा में रचित जो है पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो में एक शासक हुए हैं मिनेंडर एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप है। उस वार्तालाप यानी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का जो वार्तालाप है वो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिलता है। इसके अलावा जो है कुछ अन्य धर्मों की अगर बात करें तो भागवत धर्म हुआ करता था, जो कि बाद में जो है वो वैष्णव धर्म के नाम से जाना था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। जब इससे पहले वाली जो वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि जो अवैदिक साहित्य थे यानी वैदिक साहित्य से इधर यानी कुल मिलाकर के जो अवैदिक साहित्य है उसमें पुराणों की बात करी जाती है, तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। और उन सभी पुराणों में सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी समय जो महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत की बात भी होती है, तो जो रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि ने की थी, और यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि रामायण जो है 7 कांडों में विभक्त है और उसमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। रामायण का अनुवाद जो है भारत से बाहर पहली बार चीन में हुआ था। और एक ऐसी बाद में एक और रामायण जो है रचित हुई है जिसका नाम है भुसुंडी रामायण, इसे आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत जिसके हम लोग बात करते हैं इसका पहले मूल नाम हुआ करता था वो जय संहिता हुआ करता था। महाभारत जो है वो महाभारत एक महाकाव्य है और यह 18 पर्वों में विभक्त है। जैसे रामायण 7 कांडों में विभक्त है, वैसे महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत के रचनाकार तो नहीं कहूँगा, उसका जो संकलन करता है वो वेद व्यास है, उनके रचनाकार भी इनको माना जाता है। इनका मूल नाम जो है कृष्णद्वैपायन हुआ करता था। वेदों का संकलन भी वेद व्यास जी ने ही किया हुआ है। जो मूल महाभारत थी उसमें भी श्लोकों की संख्या 24,000 हुआ करती थी। बाद में कालांतर में इसकी संख्या जो है बढ़ा करके जो है वो 7 सहस्त्र जो हो गई, यानी 100,000 हो गई, जिसे हम 1 लाख कहते हैं। तो इसे 7 सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो ग्रंथ वनों में पढ़े जाने के लिए, अर्थात जो है आपके जो तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम आश्रम के लिए जो वनों में जाकर के एकांत में पढ़ने के लिए जो है, तो जो ग्रंथ पढ़ने के लिए रचित किए गए उनको आरण्य ग्रंथ कह करके पुकारा गया। आरण्य ग्रंथों में जो है चीजों की दार्शनिक और रहस्यमयी बातों का वर्णन किया गया है। भागवत धर्म से संबंधित एक स्तंभ मिलता है जिसका संबंध जो है भागवत धर्म से ही है। गरुड़ स्तंभ जो है, गरुड़ स्तंभ को जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस ने जो है वह वेशनगर अर्थात विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के निकट ही है, यहाँ पर इसको स्थापित किया था। भागवत धर्म कालांतर में जाकर के वैष्णव धर्म कहलाया। जो आपके पुराण है, पुराण में जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का जो है वर्णन मिलता है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार में जो है 5 अमानवीय अवतार और 5 मानवीय अवतार मिलते हैं। 5 मानवीय अवतारों में जो है आपके परशुराम, राम, कृष्ण, एक और भी है शायद वामन अवतार है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और 5वां जो है उसमें नहीं, हाँ, और एक कल्कि अवतार है। एक उसमें जो है क्योंकि बाद की घटनाएं हैं तो उस 10 अवतारों में बुद्ध को भी अवतार इन्होंने मान लिया था। ठीक, वैष्णव धर्म के अनुसार ईश्वर, जो वैष्णव धर्म है, ईश्वर की प्राप्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है भक्ति, यानी भक्ति के जरिए जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अवतारवाद की जो सर्वप्रथम परिकल्पना जो है श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। आर्यन संस्कृति थी, जो आर्य लोग आए थे इससे पहले, तो आर्यन संस्कृति को उत्तर से दक्षिण ले जाने का श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है। तमिल जो प्रदेश हुआ करते थे, जो तमिल यानी दक्षिण भारत का जो इलाका है, उसमें वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को हलवार संत कहा जाता था। और उनमें से जो है एक संत, महिला संत भी हुई जिसका नाम अंडाला हुआ करता था। इसके अलावा कई सारे मत प्रतिपादित किए गए, जिसमें विशिष्टाद्वैत मत के जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। शुद्धाद्वैत मत के संस्थापक वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के जो संस्थापक जो थे आनंद तीर्थ थे। द्वैताद्वैत नाम का जो दर्शन था, यह आप कह सकते हैं कि ये भी एक मत ही था, उसके संस्थापक निम्बार्काचार्य हुआ करते थे। शिव पूजा की अगर बात करी जाए तो शिव पूजा का सबसे प्रथम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा काल में ही मिलता है। जहाँ तक लिंग पूजा की बात करते हैं तो लिंग जो शिवलिंग वाली पूजा की जो उसका जो पहला जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में ही मिलता है।
त्रिमूर्ति, हम जो त्रिदेव कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पहली बार त्रिमूर्ति पूजा का जो उल्लेख जो मिलता है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है, यानी वहीं से मिल जाता है। त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन आते हैं। इसके अलावा जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर जो है, इसके निर्माणकर्ता जो चंदेल शासक हुआ करते हैं, इसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने वाले संतों को जो है नैनार संत कह करके पुकारा जाता था। वहाँ पर अगर बात करें तो शैव मत में तो एक मंदिर भी है वहाँ पर, तंजौर का प्रसिद्ध जो है शिव का मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण चोल शासक जो है राजराज प्रथम ने कराया था। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में गंगईकोंड चोलपुरम नाम की एक जगह है, उसमें भी, वहाँ पर भी एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। दोनों का नाम बृहदेश्वर मंदिर ही है, और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम नामक शासक ने कराया था। देखिए अब दोनों अलग अलग समय पे बने हुए हैं। तंजौर वाला जो है मजबूती की दृष्टि से और वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। शैव धर्म से रिलेटेड जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो पाशुपत संप्रदाय माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो एक लकुलिस नाम के जो है ब्राह्मण हुआ करते थे। इनका संबंध गुजरात से हुआ करता था। दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनमें से जो है एक संप्रदाय के रूप में निकल करके उनको लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय के भी कहा जाता है। लिंगायतों को आपने देखा होगा, जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था तो उसमें लिंगायत नेता की बात हो रही थी, तो वैसे ही लिंगायत, तो ये जो लिंगायत संप्रदाय है या वीर शैव संप्रदाय भी इसे कहते हैं, इसके संस्थापक जो थे वो बसव नाम के व्यक्ति थे। कश्मीर में भी शैव संप्रदाय जो है शैव धर्म विकसित हुआ, तो वहाँ पर भी एक शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनका एक संप्रदाय हुआ। तो कश्मीरी शैव संप्रदाय जो कहलाया, कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो वसुगुप्त हुआ करते थे। ऐसे ही जो है इस शैव मतों को और आगे लेकर के जाने वाले जो है, तो उसी में जो है एक नाथ संप्रदाय आता है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो थे मत्स्येंद्र नाथ हुआ करते थे, और नाथ संप्रदाय जो है उनके एक अन्य गुरु हुए हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ के समय पर ही अपने चरमोत्कर्ष पे हुआ करता था, और यही गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ से जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो है वो उसी मठ के जो है वो आचार्य हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। जो जैन बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यही ऑथेंटिक भी माने जाते हैं। तो उसमें जो है जो 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम भी आप लोगों से पेपर में पूछ लिए जाते। तो कुछ महत्वपूर्ण जो जनपद थे उनकी राजधानियों के नाम आप लोगों को बताए। तो उसमें कौशल नाम का जो है महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी जो थी वो चंपा हुआ करती थी। इसका चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चेदी महाजनपद की राजधानी जो शक्तिमती नाम की हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो कि वर्तमान में जयपुर के आसपास पड़ती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी जो इलाहाबाद के दक्षिण में पड़ता है और एमपी के बॉर्डर पे लगता है। सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी जो मथुरा हुआ करती थी, तो आप समझ सकते हैं सूरसेन कौन थे, तो कृष्ण के नाना का नाम ही सूरसेन हुआ करता था। तो ऐसे महाजनपद थे। ठीक, तो अब इसके बाद जो है शुरू होती है कहानी आपके मौर्य काल से पहले जो है किस तरीके से जो पाटलिपुत्र का जो है आप इन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद जो है आपका मगध महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी पहले गिरिब्रज हुआ करती थी, फिर राजगिरी हुई, फिर उसके बाद जो है वो पाटलिपुत्र हो गई। और इसी प्रकार से जो है कलिंग एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो ये सब प्रश्न जो है पेपरों में पूछे जाते हैं। तो कहते हैं कि जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की राजधानी जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वह उदयन नाम के शासक ने की थी। अब उन वंशों की बात करेंगे, कौन कौन से वंश कैसे निकल करके आए। तो सबसे पहले जो है वो जो वंश आया वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के पश्चात जो है आप लोगों का
हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद जो है आप लोगों का नंद वंश, और नंदों का वंश करने का समापन करने के पश्चात जो है फिर मौर्य वंश की बारी आती है। ठीक, तो ध्यान रहे कि जो अब इससे पहले जो बौद्ध संगीति की बात हम लोगों ने बात करी थी कि जो पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति, तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो यहाँ पर हर्यक वंश का शासक था कालाशोक, उसके समय में जो है आयोजित हुई थी। तो इसी तरीके से जो है देखिए चीज़ों को पढ़ने से समझ में आता है, और आप लोग सोचेंगे कि बहुत इजीली तरीके से जो है आप लोग कुछ कर लेंगे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अजातशत्रु, अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का शासक था, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है ये इनकी जो रिलेशनशिप वो वहाँ से निकल कर आती है, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आती हैं। तो इसके बाद चलते हैं जो है, अब बृहद्रथ वंश का एकमात्र शासक था, हर्यक वंश का शासक जो है वो था बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये बुद्ध का समकालीन हुआ करता था। इसका बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा जो था वो उदयन था। ये सब अपने अपने पिता को मार करके जो है इन लोगों ने जो है अपने अपने गद्दी प्राप्त करी थी। इसी वजह से इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। शिशुनाग वंश का महत्वपूर्ण शासक कालाशोक हुआ, जिसके समय में ये दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नंद वंश का जो संस्थापक जो था वो महापद्म नंद हुआ करता था। महापद्म नंद जो है इतिहास में अगर कहा जाए तो पहला ऐतिहासिक शासक अगर कहा जाए तो महापद्म नंद ही था। महापद्म नंद के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में था, वहाँ से एक अभिलेख में जानकारी मिलती है कि जो है महापद्म नंद नाम के व्यक्ति ने, यह जैन अनुयायी हुआ करता था, और इसने जो है कभी वहाँ पर कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ से कुछ जो है जैन धर्म की चीज़ों को उठा करके ले आया था। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक आप लोगों को पता ही है, वो घनानंद हुआ करता था। घनानंद को ही मार करके जो है, घनानंद के समय में ही जो एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जब वो अंतिम जो है एक बड़ी घटना घटी हुई 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर जो है सिकंदर नाम के, यानी एक यूरोपीय जिसका नाम सिकंदर था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया।